नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन पर। और आज 25 जुलाई रविवार को बिहार जुडिशरी का मेंस चल रहा है, जिसमें कि जनरल नॉलेज का प्रश्न पत्र लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मेंस में जो है इसमें समय 3 घंटा था और पूर्णांक 150 यानी कि टोटल मार्क्स जो था मैक्सिमम मार्क्स 150 का है और टाइम अलॉट 3 आवर्स। इसके प्रश्न को अगर देखा जाए तो प्रश्न जो है वो इजी टू मॉडरेट है, यानी कि बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछा गया था। जिन्होंने भी अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ था और अप टू डेट थे, वो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनको सहजता से और बहुत ही आसानी से उन्होंने इस पेपर को हल किया होगा। क्योंकि बिहार सिविल सर्विसेज मेंस और जुडिशरी मेंस में अंतर ये होता है कि वहाँ लंबे क्वेश्चंस लिखने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव। यहाँ है कि बस आपको 1 या 2 सेंटेंस में लिखना है और बताना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 का विस्तार लिखिए। 10 का विस्तार लिखना था। इसमें टोटल 15 प्रश्न थे, जिसमें कि पहला है EMI। इसका आपको फुल फॉर्म लिखना था। SOS, एपेक, BRO, CAG, CDRI, COFE, POSA, FSSAI, ICMR, ISKCON, NTPC, YWCA, DGCA और ZSI। यानी कि इस टोटल 15 प्रश्न में आपको 10 लिखने थे, यानी यहाँ भी आपके पास एक ऑप्शन था। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो था इसमें यह था कि निम्नलिखित स्थानों से संबंधित व्यक्तियों के नाम लिखिए, कोई 5। इसमें भी टोटल 5 लिखना था। टोटल 7 दिया हुआ है, आपको इसमें से चुन के 5 लिखना था। इसमें था कि ये जो स्थान है ये किस व्यक्ति से संबंधित है, सिर्फ उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है। आनंद वन, शांति निकेतन, विजय घाट, पवनार आश्रम, बोध गया, फतेहपुर सिकरी और समता स्थल। उदाहरण के लिए जैसे कि समता स्थल है तो समता स्थल जो है बाबू जगजीवन राम का समाधि स्थल है। तो इस तरीके से आपको बस व्यक्ति का नाम लिखना था। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। उन नदियों के नाम लिखिए जिनके किनारे निम्नलिखित स्थान स्थित है। इसमें भी कोई 5 लिखना था। मथुरा, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, सूरत, भरूच, कोटा और लुधियाना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। अब इसमें जो स्थान दिया हुआ है वो बताना है कि आपको सीधे किस स्टेट में स्थित है। जैसे पुष्कर झील, तो पुष्कर झील जो है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध झील है, तो स्टेट राजस्थान हो गया। इसी तरह आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर, वृंदावन उद्यान, जगन्नाथ मंदिर, बेलूर मठ, यमुनोत्री और स्वर्ण मंदिर। तो इसमें बस आपको एक एक मतलब लिखना है। बस इसमें तो मतलब एक वाक्य भी नहीं हुआ, बस आपको वो शब्द को लिख देना है, वो पर्टिकुलर शब्द। अब है कि हाल फिलहाल आपको पता होगा कि कुछ राज्यों के गवर्नर बदले गए थे, तो ये जो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े होंगे उन्होंने आराम से कर दिया होगा। निम्नलिखित राज्यों के राज्यपालों के नाम बताइए। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी 7 प्रश्न पूछा है। इसमें से कोई 5 आपको बताना है, 5 राज्यों के राज्यपालों के नाम जो हाल फिलहाल अभी चेंजेस हुए थे उसमें दिया गया है। और अब छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ये भी एकदम एक वर्ड का आंसर है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत का निर्माता कौन था। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए पढ़ने और लिखने का तरीका किसने खोजा। तो इसमें भी आपको 5 उत्तर लिखने हैं और सवाल इजी टू मॉडरेट ही हैं, आप देख रहे हैं। अब इसमें है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। बार्टर, डोजियर, फ्रीपोर्ट, हॉटलाइन, पंचशील, कोरम और वीज़ा। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन पूछा है और आपको इसमें से चुन के 5 का जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। रिलेंटलेस एन ऑटोबायोग्राफी, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, आई डेयर, द डांस ऑफ डेथ, आई डू व्हाट आई डू, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब इसमें बुक के लेखक का नाम लिखना था आपको, बस वो भी आपको एक एक वर्ड में याद है, आराम से उसको लिखते जाइए आप। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। झूठा सच, आधा गांव, तमस, परती परिकथा, निर्मला, यामा, सारा आकाश। ये जो है साहित्य से संबंधित किताब पूछे गए हैं, उसमें आपको लेखकों के नाम बताने थे।
खास करके हिंदी साहित्य का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, अब स्कीम पे पूछा गया है। भारत निर्माण प्रोग्राम, किसान रेल, वन नेशन वन राशन कार्ड, अभी बहुत चर्चा में रहा है। व्योम मित्र, ये भी चर्चा में रहा है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2009 तो चर्चा में रहा ही है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, और फिर नवीकरणीय ऊर्जा। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। ये भी आसान सवाल था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम किस शहर में है? बिहार के 3 और कौन से भारतीय राज्य हैं? सत्यपाल मलिक से पहले बिहार के राज्यपाल कौन था? और फरवरी 2015 में नीतीश कुमार किसके पश्चात मुख्यमंत्री बने? किसके पश्चात यानी कि नीतीश कुमार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के कौन से 2 रसीले फल सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? और क्या जूट बिहार की एक नकदी फसल है? ये क्वेश्चंस आराम से किया सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। उन भारतीय राज्यों के नाम बताइए जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये भी आराम से कर सकते थे। बादलों वाली रातें साफ आसमान वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहाड़ पर चढ़ते समय हम आगे की ओर क्यों झुकते हैं? बफर स्टॉक से क्या तात्पर्य है? रिक्टर स्केल की उपयोगिता क्या है? और मौसम से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय वेदर? तो ये प्रश्न था। और नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित किस खिलाड़ी खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? खिलाड़ियों के नाम पूछा गया। एस मीराबाई चानू, अभी आप लोग ओलंपिक में देखे ही होंगे, आराम से इसको आप कर सकते हैं। एस मीराबाई चानू का उन्होंने पूछ दिया। और मीराबाई चानू तभी चर्चा में रही है ओलंपिक में, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। शांता कुमारन श्रीसंत, इनके बारे में जानते ही हैं। बैचुंग भूटिया, सतीश कुमार, अजय ठाकुर, गुरप्रीत सिंह संधू, पूनम यादव, मनप्रीत सिंह, जीवन कुमार शर्मा, मनिका बत्रा, ए श्रीनिवास राव, साइना नेहवाल, राही सरनोबत। इसमें से चुन के आपको 10 का नाम 10 खिलाड़ियों को बताना था कि वो किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए। इसमें भी 10 चुनना है। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बिंदुसार के पहले मौर्य वंश का सम्राट कौन था? और किस गुप्त वंश के शासक के नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि लगाई जाती है? किस खिलजी शासक का बाजार नियंत्रण प्रसिद्ध है? इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? किसके शासन काल के दौरान सर टॉमस रो भारत आया था? शिवाजी के मंत्रियों का समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? इतिहास के प्रश्न है। और इतिहास का प्रश्न जो है ये मिडाइवल और एनिशिएंट मिला के पूछा गया है। तो मिडाइवल का प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न नहीं है, बेसिक इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं। राजा राम मोहन राय ने किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? और मार्च 1857 में मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया? ए ह्यूम ने किस संस्था की स्थापना में सहयोग किया? सब जानते हैं, आसान प्रश्न था। भारत सेवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह भी प्रश्न बहुत आसान है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। अब इसमें पूछा गया है कि संत कबीर के विषय में आप क्या जानते हैं? मतलब जो जानते हैं आप 1-2 वाक्यों में इसके बारे में लिख दीजिए। चैतन्य महाप्रभु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुरु नानक देव का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। और उन राज्यों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनसे निम्नलिखित नृत्य संबंधित है। बिहू नृत्य जो है वो किस राज्य से है? तो बताना है आपको, असम से है। डांडिया रास, डांडिया के बारे में बताना है, वो किस राज्य से है। मोहिनी अट्टम और गिद्धा। फिर है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, बताना है आपको। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला यानी कि बचेंद्री पाल के बारे में बताना था। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये भी पता है, उत्तर प्रदेश से आती हैं वो, सुचिता कृपलानी नाम है उनका। प्रथम महिला IPS अधिकारी सर्वविदित है, जानते ही हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, ये भी आसान प्रश्न था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी और उसके प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। और इसके प्रथम गवर्नर पूछ रहा है, तो प्रथम गवर्नर इसके सर ऑसबर्न स्मिथ थे। लेकिन हाँ, यहाँ अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ दे तो वो CD देशमुख थे। तो प्रश्न आसानी था। और किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अहर्ताएँ हैं, यानी कि राज्यपाल अगर कोई राज्य में बनता है तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, वो बताना था आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। चक्रवात अम्फान, अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में था। कोविड-19 सर्वविदित है। लड़ाई का नारा से क्या तात्पर्य है? बिहार रेजिमेंट के लड़ाई के नारे क्या हैं? और जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी क्यों चर्चा में रही? लद्दाख की गलवान घाटी चर्चा में रही थी, पता ही है, बताना था। अर्जुन पुरस्कार क्या है? अर्जुन पुरस्कार
किससे संबंधित है वो बताना था। एशियाई खेलों से क्या तात्पर्य है, पहले एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित दिवस किस दिनांक को मनाए जाते हैं और क्यों, यानी कि आपको बताना था कि वो डेट कब है और क्यों मनाया जाता है। जैसे कि थल सेना दिवस, हिंदी दिवस, पृथ्वी दिवस, बाल दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व ओजोन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वो बताना था आपको। राजीव गांधी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल के पश्चात कौन राष्ट्रपति बने, यानी श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद राष्ट्रपति कौन बना। हामिद अंसारी से पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ये भी आसान प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए, हाल फिलहाल जून में ही अपॉइंट हुए हैं, बता सकते हैं आप, श्री अरुण कुमार मिश्रा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का नाम लिखिए, यानी कि सब चर्चा में कहीं ना कहीं रहे हैं। तो आराम से जो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत भी अपडेट होंगे वो आराम से इस प्रश्न को कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। पहली जीवित वस्तु जो अंतरिक्ष में भेजी गई क्या थी। खेलो भारत युवा खेल 2020 कहाँ आयोजित किए गए और सुब्रमण्य भारती किस भाषा के कवि थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया और किस टीवी धारावाहिक के प्रसारण के पश्चात सुशांत सिंह राजपूत प्रसिद्ध हुए और नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था और शक संबत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है, शॉर्ट नोट्स। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण और बिहार के प्राकृतिक संसाधन। तो ये था जुडिशियरी मेंस का जनरल नॉलेज का प्रश्न पत्र। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, उस पर भी हम जल्दी ही अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।